Hello friends, today we will solve question number 7 from Trigonometric Functions chapter 3 exercise 3.1 CBSE class 11 maths. So let us start question number 7. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. First 10 centimeter, second 15 centimeter, third 21 सेंटीमीटर। आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। वह कैसे डेवलप होगा? पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट करें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और नोट करें कि हमें क्या ज्ञात करना है और हमारे पास जो नॉलेज है या हम जो जानते हैं उसका प्रयोग करते हुए जो दिया हुआ है उसे हम आंसर तक कैसे पहुँचें। तो इस क्वेश्चन में एक पेंडुलम दिया हुआ है, पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको जो है आर्क लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो कितने फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमको एंगल रेडियन में ज्ञात करना है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, जो पेंडुलम स्विंग करेगा। तो आप देखिए, वैसे इस फिगर की ज़रूरत नहीं थी लेकिन थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए मैंने ये फिगर बनाई है। तो पेंडुलम क्या होता है? एक वेट या बॉब को एक थिन स्ट्रिंग या वायर से बांध देते हैं और फिर उसको एक फिक्स पॉइंट से लटका देते हैं। फिर इस बॉब को या वेट को हम थोड़ा सा हिला देते हैं तो ये क्या करता है? ऐसे करके मोशन करता है, इस तरह से मोशन करता है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर और ये किसी समय ये जो आर्क लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो हमको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ज्ञात करना है। तो जैसे ये मोशन कर रहा है तो अगर इसको हम, वैसे ये पूरा वहाँ तक मोशन नहीं करेगा लेकिन हम पकड़ के इसको पूरा घुमा दें तो ऐसे करके ये एक सर्किल बना देगा। जब सर्किल बनाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी लेंथ ही इसकी रेडियस का काम करेगी और ये हमारे पास आर्क लेंथ है। तो इस नॉलेज का यूज़ करते हुए हमें इस एंगल थीटा को ज्ञात करना है। तो हमको आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा का एक रिलेशन मालूम है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। उसका हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। टू फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस यूज द रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। L is equal to arc length and R is equal to radius of the circle. So first part of the question, here L is equal to 10 centimeter and R is equal to 75 centimeter. Radius is equal to length of pendulum. So theta is equal to 10 upon 75 is equal to 5 से divide किया 2 upon 15 radian. Now second part of the question, here L is equal to 15 centimeter, R is equal to 75 centimeter. So theta is equal to 15 by 75. 15 से divide किया तो is equal to 1 upon 5 radian. Now third part of the question, here L is equal to 21 centimeter, R is equal to 75 centimeter. So theta is equal to 21 upon 75. 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया, so is equal to 7 upon 25 radian. So answer, first part 2 upon 15 radian, second part 1 upon 5 radian, third part 7 upon 25 radian. यदि इस क्वेश्चन के समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए और साथ में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं।
मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।